कौन कह रहा है? मेघ। मेघ से कह रहा है यक्ष। मेघ जाएगा अलकापुरी, तो मेघ को ही वहां बोलना है जाकर के यक्षिणी के सामने। लेकिन क्या बोलना है, यह बात बता रहा है कौन? यक्ष। रामगिरी पर्वत में यक्ष है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सामनुम, मेघ को देखता है वो पर्वत की, रामगिरी पर्वत से सटे हुए। तब कहता है कि जाके ये बोलना, जाकर ये क्या जाके बोलना? बोले भूया माने फिर से जाके ये कहना। क्या कहना? तो इस श्लोक में कहता है, कहना कि भूयश्चाह त्वमपि शयने कंठलग्ना पूरा। बोलना बहुत ध्यान से, बड़े मन से पढ़ना गुरुजी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। निद्रां गत्वा किमपि स्वरं विप्रबुद्धा सान्तर्हासं कथितमसकृ प्रेक्षताश्च त्वया मे दृष्टा स्वप्ने कितव रमयन् कामपि त्वं। हाँ बोलना कि जाना। भूया चा आह, भूया माने फिर से, आह माने बोलना। ध्यान रखना, सवाल पूछ लेगा आपसे। ब्रू धातु का आह रूप बनता है आह, आहतु, आहु ना, विकल्प से ना, नहीं तो ब्रवीत रूप भी बनता है। तो कहा आह बोलना, भूया चा आह, चा माने और, भूया माने फिर से, आह माने बोलना। इसके पहले से भी ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना, वो पीछे के श्लोकों में कहता चला रहा है ना। तो कहता है कि भूयश्चाह, तुम फिर से कहना। क्या जाके कहना? कि त्वमपि शयने, त्वमपि शयने। हाँ ये देखिए बहुत बड़ी बात बताने जा रहा है गुरुजी। हाँ कहा कि जाके बताना कि तुम भी, तुम माने तुम, अपि माने भी, शयने माने शयन में, शयन कक्ष में। डीके बीके, बीके नहीं, डीके आप शादीशुदा है, आप समझना, वो तो समझ ही नहीं सकते हैं। बोले त्वमपि शयने, तुम भी शयन कक्ष में, हमारे बेडरूम में। हम लोग, बहुत पुरानी बात बता रहा है, जब हम साथ में थे, इसीलिए लिखा कि मैं पूरा, मैं माने मेरे साथ, पूरा माने पहले। कंठ लगना, कंठ से लगी हुई। कैसे सोते हैं डी के थोड़ा बताइएगा। कान कंठ में थोड़ा सा हाथ डाल करके, गले लग करके सोते समय, जब स्त्री पत्नी पुरुष सोते हैं, प्रेमी प्रेमिका सोते हैं, पति पत्नी सोते हैं, तो एक कंठ लगना को समझ जाइएगा। सारी चीजें बताई नहीं जा सकती, दिखाई जा सकती हैं तो दिखा देंगे हम आपको। लेकिन कंठ लगना, मैं माने मेरे साथ, पूरा माने पहले, शयने माने शयन कक्ष में, तुम अप माने तुम भी। कंठ लगना, कंठ में हाथ लगा हुआ, ऐसे बढ़िया, अरे बढ़िया हाथ डाले कंठ में, गले में, ऐसे सो रहे थे। हाँ गले पड़ी थी, कह रहा गले पड़ी थी। नालायक, तुमको क्या पता गले पड़ी थी कि वो गले पड़ा था। तो मैं माने मेरे साथ, पूरा माने पहले, कंठ लगना माने कंठ में लगी हुई, कंठ में कुल मिला के गले लगी हुई है। लेटे हुए भी लोग गले लगे रहते हैं कि हाँ हाँ, अरे गले में गला नहीं डाल के नालायक, जब तुम्हारा शादी ब्याह नहीं हुआ तो क्या बीच में टपर टपर बोल रहा है। कंठ लगने, लोग कंठ में ऐसे हाथ लगा देते हैं, पीठ में हाथ रख लेते हैं। सब चीज डिटेल मत करवाओ, वीडियो कैमरा चल रहा है नालायक। मैं माने पूरा, में मेरे साथ, पूरा माने पहले, कंठ लगना माने कंठ में गले लगे हुए। शयने तुमपि, तुम भी लेटी थी, हम भी लेटे थे रात में। ये देखिए इतनी बड़ी बात बताएगा ना कि उसको पता चल जाएगा ये बात वो क्यों बता रहा है, कि विश्वास हो जाएगा कि यार ये हमारे पति के पास से आया है। और पति नहीं भेजा है, वरना लोग फर्जी लोग पहुंच जाते हैं, कह देते हैं कि मैं तुम्हारे पति के पास से आ रहा हूँ। अरे पति की कोई ऐसी बात बताओ जो पता चले कि हम तुम पति के पास से आ रहे हो। तब उसने इतनी बड़ी बात बताया कि भूयश्च आहा, जाके फिर से कहना उससे कि शयने माने शयन कक्ष में, एक बार मैं माने मेरे साथ, पूरा माने पहले। ये आज 8 महीने से तो साथ में सोए नहीं, 8 महीने से यक्षिणी अलग है। तो मैं माने मेरे साथ, पूरा माने पहले, 8 महीने पहले की घटना है। एक बार तुम माने तुम भी, शयने माने शयन कक्ष में, कंठ लगना, हम लोग कंठ लगे हुए, गले लगे हुए, हाथ डाले हुए तुम्हारे साथ सो रहे थे। तब तक धीरे 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 थोड़ी देर में तुमको नींद आ गई। निद्रां गत्वा
किमपि रुदते सस्वरं विप्रबुद्धा निद्रां गत्वा किमपि। तो धीरे धीरे गत्वा माने जाकर, निद्रा माने नींद में जाकर, थोड़ी देर में तुम बातचीत करते करते हम लोग तुम सो गई। जब नींद में चली गई तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, किमपि कुछ समय बाद रुदती विप्रबुद्धा। विप्रबुद्धा माने जग गई, रुदती माने रोती हुई, रोते हुए तुम जगी, तुमको जगाया गया और रो रही थी बड़े स्वर के साथ। अच्छा, औरतें रोती भी बड़ी सस्वर हैं। बीके बड़ा बताइएगा थोड़ा सा, ये सस्वरम रुदती लिखा है, माने रोना में, रोने में भी रोना। अरे मोरे भाऊजी, अरे मोरे भाऊजी हो। आप देखें कभी किसी लड़की को विदा होते हुए? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये सस्वरम लिखा ना, नहीं कोनो लड़की वहां से कहा कि तो नाश हो मारन कैसे पढ़ोते यार। मैं सस्वरम रुदती का क्या मतलब हुआ? कुछ चीजें हाँ क्रम टूटे नहीं, कभी भौजी को कभी अम्मा को, है लयबद्ध तरीके से रोना है। देखिए लड़का जो है रोता है ना, तो लड़का हो सकता है उसमें लय ना हो, लेकिन ये कहा रुदती, रुद धातु से शस्त्री लगा के गीप लगाया, रुदती बन गई, रोती हुई अर्थ हुआ। जैसे गच्छति माने जाती हुई, पठती माने पढ़ती हुई, रुदती माने रोती हुई, और सस्वरम रुदती हाँ माने एक रोने में सुर था, है रोने में एक वो था, लयबद्धता थी, और उसके बाद तुम जगी, उसके बाद तुम अचानक से बहुत बार हमने भी देखा होगा, खासकर जो लोग पत्नी लोग हैं, आप बताइएगा, बहुत बार अचानक से रात वक्त में कभी कभी कोई सपना देखती होंगी, कभी कभी कोई देखता है, कभी हाथ पैर चलाता है सपने में, कभी बड़बड़ाता ऐसे कुछ अजीब टाइप की आवाज़ आती है। सपने में कुछ बातचीत कर रही होती है, कर रहा होता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। सपने में लोग बड़बड़ाते हैं। अच्छा, सपने में लोग रोते भी हैं, ऐसे भी करते हैं। अच्छा सुने आप, अब आप ये मत पूछना कि सर आपको कैसे पता है, वीरेंद्र भैया हमसे पूछना मत, सिर्फ ये बताना ऐसा होता है कि नहीं। सस्वरम रोना भी सपने में हो सकता है, और रोने के बाद फिर क्या होता है भाई, मान लो जो अगल बगल सोएगा वो जगाएगा, और कभी कभी आदमी अपने से जग जाता है, रोते रोते कभी सपने में आदमी अपने से जग जाता है। तो अच्छा, सपने में कभी हंसता भी है, ऐसा नहीं कि रोने होता है, सपने में हंस भी सकता है, चल भी सकता है, सपने में लोग भागते भी हैं, सपने में लोग रोते भी हैं। तो बोले कि बात निद्राम गत्वा, नींद में तुम चली गई थी, उसके थोड़ी देर बाद किमपि कुछ ऐसा हुआ कि रुदती रोती हुई, सस्वरम स्वरता के साथ बड़े स्वर से एकदम वीआईपी ढंग से रोती हुई तुम विप्रबुद्धा जगी। अब बताइए, रात में सोने की बात और रात में सपना देखते हुए रोते रोते जगने की बात, ये कितनी सीक्रेट है, ये यक्ष ही बता सकता है। तो इसका मतलब जब यह बात वो जाकर यक्षिणी से कहेगा, तो यक्षिणी को रत्ती मात्र संदेह होगा कि हमारे पति के पास से नहीं आया है, 100% हो जाएगा। देखिए कुछ बात उपाध्याय जी, हाँ रात की बात होती है, बंद कमरे की बात होती है, बेडरूम की बात होती है, जो सिर्फ मियाँ बीवी जानते हैं। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए तो श्लोक पकड़ लिया है आपने, एकदम राइट जगह पर हैं। केवल अनमैरिडों को छोड़कर मैरिड की बात आज मैं करता हूँ, तो उनको क्या है ना, प्रैक्टिकल है। कहा पता साले अनमैरिड वाले भी प्रैक्टिकल किए बैठे हुए हैं। वीरेंद्र विक्रम लोगों का कोई भरोसा थोड़ी ना है, ठीक है। तब कहा सस्वरम रुदती सस्वरम विप्रबुद्धा, रोती हुई सस्वरता के साथ रोती हुई जब तुम जग गई थी, तब क्या हुआ भाई, मैं पति था, तुम सपने में रोने लगी, हमको बड़ा टेंशन हुआ कि यार क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं भूत देख ली, प्रेत देख ली। कभी कभी आदमी बाघ देख लेता है, शेर देख लेता है, कभी देखता कि छत से गिर पड़े, कभी देखा कि पेड़े में चढ़े थे गिर गए, हमारा हाथ पैर टूट गया, हमारा चोट लग गई, वगैरह वगैरह बहुत चीज आदमी देखता। कभी देखता है कि साला सांड दौड़ाया हुआ है, भाग रहे हैं, साड़े मार दिया, एकदम गिर गए, हाथ पैर चलाता। कभी लगता है कि यार जैसे हम गए थे नदी में नहाने, डूब गए, ये रविंद्रवा साला पीछे से फेंक दिया, आदमी डूबने लगा, गुटकुट आने लगा, पानी पीने लगा, तो रोने लगता है। कुछ भी सपना देख सकते हैं, सपना पेड़ से गिरने का देख सकते हैं, सपना नदी में डूबने का देख सकते हैं, सपना बैल से मार खाते हुए देख सकते हैं, या सपना में कभी हमारे पिताजी, हमारी अम्मा मारती बहुत थी, तो कभी कभी सपना में खुद रोने लगते थे। ऐसे लगता था कि अम्मा हमको पढ़ने को कही, हम पढ़े नहीं तो मार डंडा पीट। शांतरहासम कथित मासकृत प्रेक्षताश्च त्वया
सांतरहासम कथितम, क्या असकृत माने बार बार, पृच्छता माने पूछने पर, मैं माने मुझसे, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, सांतरहासम थोड़ा हंसते हुए, कथितम माने कहा गया। सांतरहासम कथितम समझ गए, हंस के बोला गया, तुमने मुझसे हंस के कहा। अभी क्या कर रही थी रुदती, अभी रो करके जगी थी, कहाँ चली गई थी, निद्राम गत्वा, नींद में गई थी। और रुदती सस्वरम रुदती विप्रबुद्धा, बड़े स्वर के साथ रोती हुई जगी थी। अब उसी से जब मैंने बार बार पूछा, वो यक्षबा कहता कि जाके बोलना भूयश्च आहा, भूयश्च आहा, जाके पूछना बार बार। जब हमने बार बार पूछा, असकृत पृच्छता, बार बार पूछने पर, तब उसने कहा सांतरहासम, हंसते हुए, त्वया, ये त्वया यक्षिणी के लिए, तो यक्षिणी के द्वारा सांतरहासम हंसते हुए कथितम कहा गया। क्या कहा गया नीचे की लाइन में, नीचे की लाइन में क्या कहा गया बताता हूँ। पहले बोला, इसको समझ लो, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, सांतरहासम हंसते हुए, कथितम माने ये कहा गया। कब कहा गया, जब असकृत पृच्छता, मैंने बार बार पूछा कि का भइल कह रहे होत रहे रे, का सपना में का देखे, बाघ आ गया का है, काहे डरात रहू हो, काहे रोबत रहू। बार बार जब हमने पूछा, तब मैं माने मुझसे, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, सांतरहासम हंसते हुए ये कहा गया। क्या कहा गया देखना डीके जी। हाँ, समर्पित करता हूँ वीरेंद्र विक्रम को। बोले हाँ, वो बोली कहना बताना उससे, मेघ से कह रहा कि जाके उससे बताना कि जब तुम एक दिन रात में सपना देखी थी और रो करके जगी थी, सपने में ही रोने लगी थी, जब जगी और मैंने बार बार पूछा कि क्या क्या हो रहा था, तब तुमने मुझसे ये कहा था, दो मियाँ बीवी के बीच की बात है, तब तुमने मुझसे ये कहा था कि दृष्टा स्वाप्ने की तव रामायण कामापि त्वं मये। बोली कि देखा सपना कि तुम छलिया दूसरे के साथ रमण कर रहे हो, रमण, यही तो लिखा है। इन्होंने कहा कि दृष्टा स्वप्ने, मैंने सपने में देखा, स्वप्ने दृष्टा है, ये मया, मया इति माने इस प्रकार से, मया माने मेरे द्वारा, स्वप्ने दृष्टा मेरे द्वारा सपने में देखा गया कि तुम माने तुम, काम अपि का काम द्वितीया का एक वचन, नाम नहीं जानती वो, लेकिन कोई दूसरी थी, किसी दूसरे के साथ रमयन, तुम रमण कर रहे हो, गले लगाए रहे हो, उसको प्यार दे रहे हो, उसको अंगूठी पहना रहे हो, उसको लपाझप कर रहे हो। रमयन लिखा, क्या लिखा है? हाँ, इसको समझना वीरेंद्र विक्रम, तुम समझना, तुम्हारी बहुत शिकायत आती है। कहा सपना देखी। अच्छा देखिए, कोई भी स्त्री, कोई भी प्रेमिका, वीरेंद्र विक्रम, कोई भी प्रेमिका ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि काम अपनी किसी दूसरे के साथ रमण करते हो, सपने में रोने लगी। हकीकत में होता तो क्या होता, सपने में रोने लगी, और जब देखी कि यहाँ कंठ लगना पूरा में, वो हाथ डाए है कंठ में, और उसका पति ये कहिए भला बेडे में सोया था। अब मान लो सपने में ना, बहुत बार सपने में लड़ गई, एक बार डीके की पत्नी सपने में लड़ गई कि आज हम सपना देखें कि तू संगम में कहीं दूसरे के साथ हाथ पकड़ के डब्बा डब्बा नहात रहे हो। आई बेचारे कहा कि नहीं, हम आप 3 महीना से संगम गब्बा नहीं बहन, नहीं आज हम सपना देखें, हम सपना कहूँ झूठ दिखते नहीं आए, हम जब सपना देखें तब सही देखें। हाय राम, सपने में भी लोग गड़बड़ काम देख ले तो पति की ऐसी तैसी हो जाती है। हाँ या ना बोलिए। और खास कर इलाहाबाद में थे, इनकी पत्नी घर में थी, तब तो बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन इसके साथ अच्छा हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ कि ये मैं पूरा कंठ लगना, ये तो बगल में लेटा था, कंठ में हाथ डाली हुई थी, एक ही बेड में लेटे थे, एक ही बेड में सोए हुए थे, ये तो अच्छा हुआ। वरना यदि काश कहीं बाहर होता, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे होता, तो यक्ष की तो उसी दिन ऐसी तैसी हो गई होती। बोलो हाँ। तो कहा अच्छा, सांतरहासम को वो हंसने ये लगी कि हाय राम, हम इनका देखी थी कि दूसरे के साथ रमण कही रहे, तो हमारे साथ रमण कही रहे, हमारे लगे लेटे लागे, हमारे लगे बैठे लागे, हमारे लगे सोवर लागे। बोलो हाँ है ना। इस बात की हंसी आई कि हाय राम, हम कहा सपना आ रहा यार। कभी कभी बेवकूफ़ी भरे सपनों में भी खुद को हंसी आती है। तो बेवकूफ़ी भरा सपना जो आया, बताना ये चाहता है कि सपने में भी मैं जब किसी दूसरे के साथ तुम मुझे सपने में देख लेती थी, तुम रोने लगती थी, तुम मुझे इतना प्यार करती थी, और मैं इतना सही था कि देखो तुम सपने में जब जब देखे होगे तो मैं तुम्हारे पास मिला होऊंगा, मैं सपने में भी किसी के पास नहीं गया।
उपाध्याय जी थोड़ा विचार करने वाली बात है, देख रही है, दोनों ओर से प्यार की बात है कि तुम सपने में हमें दूसरों के साथ रमण करते देखती थी तो तुम सपने में रो करके उठती थी, और जब जब भी तुमने सपना इस प्रकार का देखा होगा तो तुम अपने पास ही मुझे पाए होगे। आप समझ में आई? तो ये कहा कि मैं पूरा कंठ लगना है, कहाँ वो कंठ लगना है? यक्षिणी यक्ष के कंठ में लगी हुई है, हाथ डाले हुए सो रही है, लेकिन सपना क्या देखी? सपना ये देखी कि तो तुम छलिया हो, तुम धूर्त हो। किताब माने धूर्त भी होता है, छलिया भी होता है। और ये भी इसका अर्थ है, हिंदी वाला अर्थ देख लो कि सपने में देखा कि तुम किताब, मैंने सपने में देखा कि तुम, मैंने सपने में देखा कि तव कामपि, किसी दूसरे के साथ, रमयन, तुम रमण कर रहे हो, मैंने रमण करते हुए सपना देखा। रमयन में क्षत्रिय भाई साहब ये लगातार निरंतरता का अर्थ बोध देता है, वर्तमान काल माने मैंने, अच्छा कोई स्त्री या कोई प्रेमिका आपको ये देख ले किसी दूसरे के साथ, चल जाते हैं, धुआं उठे लागत हो ना, अरे मोरे बात कर, तुमको कैसे पता? तुम्हारी तो पत्नी है नहीं है, जर जाता है कि नहीं जर जाता? तुम देखो ये एक्सपीरियंस बोलता है। रमयन काम अपनी, किसी दूसरे के साथ भी, तुम माने तुम, मया मेरे द्वारा, स्वप्ने दृष्टा, इसको देखना, मया, मया कौन? मया यक्षिण्या। सपना किसने देखा? तो मया स्वप्ने दृष्टा, मेरे द्वारा सपना देखा गया कि कितो मने है छलिया, तुम ये तुम कौन है? यक्ष। तुम कामपि रमयन, तुम किसी के साथ रमण कर रहे थे, ऐसा स्वप्ने दृष्टा, ऐसा मैंने तुमको सपने में देखा। तो तुम्हारा विशेषण क्या दिया? रमयन विशेषण दिया, रमण करते हुए तुमको, रमण करते हुए तुमको मैंने देखा। किसके साथ? अच्छा मान लो सपने में ये देखती कि हमारे साथ ही प्यार कर रहे हैं, तो ये रुदती, तो यहाँ हो जाता हंसती। गुरुजी सपने में इतना प्यार करते हो, तो सपने में कभी कभी हाँ ये तो कहा सपने में मैंने ये देखा कि तुम दूसरे के साथ प्यार कर रहे। अच्छा ये बात उसने यक्ष को बताई, और आज यक्ष मेघ को बता रहा है, और कह रहा है कि जाके मेरी यक्षिणी से बताना। तो ये क्या बात हुई? ये पिंगला जैसी बात होगी कि भर्तृहरि ने एक फल दिया अपनी पिंगला को, पिंगला ने दिया मंत्री को, मंत्री ने दिया वेश्या को, वेश्या ने दिया फिर भर्तृहरि को। यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर सपना देखा किसने? यक्षिणी ने। और वो बहुत पहले 8 महीने पहले का सपना है। उसने सपने में देखा कि ये हमारे प्रीतम किसी दूसरे के साथ रमण कर रहे हैं। और ये बात जब बार बार उसने पूछा, बार बार पूछा यक्ष ने, तब वो रात में, उस रात को 8-9 महीना पहले जो रात में सपना देखा था उसने बताया था यक्ष को। तो ये बात 2 लोगों के बीच थी, ये बात यक्ष और यक्षिणी के बीच थी। आज वो ये इतना सीक्रेट क्यों बता रहा है मेघ से कि जा करके तुम हमारी यक्षिणी से बोलना? तो यक्षिणी को ये 100% विश्वास हो जाएगा कि भाई यह तो कॉमन बात नहीं थी हमारी इसकी ना, सही जगह से आया है। तो इसका मतलब हमारा प्रियतम स्वस्थ है, सकुशल है, जीवित है, और मुझको इतना प्यार करता है, चूंकि राइट जगह से संदेशा राइट आदमी लेकर के आया है। ये बात समझना यहाँ पर जो श्लोक में कहने की बात है। वरना उसको संदेह होता कि भाई ऐसे तो बहुत बार होता है कि वीरेंद्र विक्रम डीके के घर चले जाएं और कहें कि देखिए भाऊजी हम डीके के पास से आए हैं, और डीके बताए हैं कि हम सब भाऊजी के हाल चाल ले है, और जाए कि घंटा 1.5 घंटा बतियाएं, नंबर संबर ले लें, फ़ोन करे ला गए, और जबकि डीके बेचारे भेजबो न करें। तो पर कुछ ऐसी बात बता दें कि अरे डीके भाऊजी एक बार डीके बता रहे हैं कि तू रात में सपना देखूँ, अल्लाह आगे रह रहे हो भाई, फिर डीके जगह आइन, फिर तू बता रहे हो कि डीके जो है कोनो लड़की के साथ घूमे लागे रहे। सही बात है भाऊजी, ऐसा सपना देखे रहे, अरे वो पानी पानी हो जाएंगे, और उनको पक्का भरोसा हो जाएगा कि बता भाई कैसा नमा जाए के बता, अपने साथी सीनियर के बाद बता दें। लेकिन डीके की पत्नी यानी बीके की भौजाई को 100% भरोसा हो जाएगा कि ये पक्का साथी है हमारे पति का। अब कोई आपके ऊपर डाउट उनको नहीं होगा, वरना यक्षिणी को डाउट हो सकता था कि यह जो है मेघ सही है कि गलत है। ये हमारे जो उसने बताया परिचय इसके पहले कि भर्तुर्मित्रम प्रियामा विधवे वेद्धेमामं बुवाहम। तो इस परिचय में संदेह हो सकता था
कि भाई हमारे भर्ता का तुम प्रिय मित्र हो कि नहीं हो, इसमें कैसे। तब उन्होंने इस पूरे श्लोक के इस पूरे बात से क्लियर हो गया रत्ती मात्र, अब यक्षिणी को कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि ये वो सीक्रेट बात है जो 8-9 महीना पहले जब संयोग काल था उस समय पर यह बात चली थी कि रात में सपन दोनों एक दूसरे को गले लगा करके सोए हुए थे। अचानक से नींद में चली गई कौन, यक्षिणी, और नींद में उसने सब रोते हुए जगी, एक सपना देखा, एक बुरा सपना देखा। और किसी भी प्रेमिका के लिए, किसी भी पत्नी के लिए इससे बुरा सपना क्या हो सकता है वीरेंद्र विक्रम, कि तुम बगल में लेटे रहो और वो सपना किसी और का देख लें। अब मान लो तुम ही उलट के सपना देख लो कि तुम अपनी पत्नी के बगल लेटे हो और ये सपना देख लो कि पत्नी जो है किसी और के साथ रमण कर रही। दोनों तरह से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बुरा लगेगा, कितना दुख लगेगा। और लेकिन जब तुम जगो तो ये देखो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बगल में है तो तुमको हंसी आ जाएगी। अब मान लो तुम रोने लगो और पत्नी तुमसे पूछे कहा हो, कहा डरा गया, कहा काहे हो गए, तो फिर आप अपनी पत्नी से बताओगे कि नहीं ऐसा हो गया कि हमने सपने में देखा कि तुम हमको छोड़कर कहीं चली गई थी मैके, और मैके से आई नहीं रही थी, और मैके में जो पुराना तुम्हारा भूतपूर्व प्रेमी था उसके साथ तुम भाग गए थे, सपने ऐसा रोने लगो आप, तो तुम्हारी पत्नी हंसने लगेगी। है कहा सपना में हम तुम्हारे बगल पड़े कहते सपना देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको देखना गुरुजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदि ये श्लोक आपको समझ में आएगा तो देखना आप इसको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। भूया ये अव्यय है, आह आहतु आहु ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ब्रू धातु को लट लकार में। त्वमपि शयने कंठ लगना, तो ये तुम से यक्षिणी का बोध हुआ। शयने शयन कक्ष में कौन लेटी थी, तुम कौन, यक्षिणी। और कंठ लगना, कंठ में लगी हुई कौन थी, गले कौन लगी हुई थी, यक्षिणी। पूरा माने पहले की बात है, किसके, मेरे। मम कंठ लगना, मैं मम है ए गुरु जी, मम कंठ लगना, मेरे कंठ में गले में लगी, या नहीं दूसरे के साथ, हाँ गड़बड़ा जाएगा, लाइन में रहो। आगे कहा निद्राम गत्वा, नींद में कौन चली गई, हाँ तो रुदती सस्वरम विप्रविद, रोती हुई, रुद धातु से सत्री लगा करके गीप लगाए रुदती बनेगा, जैसे रुदती गच्छति पठती लिखंती चलंती पठंती, समझ गए। तो ऐसे ये रुदती बनेगा सत्री के बाद गीप लगाने पर ना, तो जैसे पठंती लिखंती गच्छंती बनता है ऐसे रुदती बनेगा, कुर्वती बनेगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ नुट का आगम नहीं हुआ। रोती हुई सस्वर, रोती हुई विप्रबुद्धा माने तुम जगी। कौन जगी, रोते हुए कौन जगी। अच्छा तो सांतर हासम कथितम, हंस के फिर किसने बताया, यक्षिणी ने। किससे बताया, तो त्वया माने तुम्हारे द्वारा, सांतर हासम कथितम, यहाँ त्वया से बोध हुआ यक्षिणी का, यक्षिणी के द्वारा हंस के बताया। और असकृत पृच्छता में, मैं असकृत पृच्छता, मेरे द्वारा बार बार पूछे जाने पर, मैंने जब बार बार पूछा तो बार बार किसने पूछा, हाँ पृच्छता में षष्ठी है, हाँ असकृत अव्यय पद है, असकृत पृच्छता, हाँ बार बार मेरे पूछे जाने पर। तब तुमने बताया क्या, तब बोले कि मया स्वप्ने दृष्टा, मेरे द्वारा सपने में देखा गया। तो मया से किसका बोध हुआ, यक्षिणी का, क्योंकि सपना किसने देखा था, हाँ तो यहाँ मया से किसका बोध हुआ, यक्षिणी का। और तुम से किसका बोध हुआ, यक्ष का। तो क्या देखा कि तुम रमयन, तुम रमण कर रहे हो किसके साथ, हाँ किसी दूसरे के साथ भी, अपी माने भी, हाँ पराई औरत के साथ। पराई का है जिसके साथ तुम रमण करोगे, तुम्हारी लिए पराई का है, तुम्हारी पत्नी के लिए पराई होगी लेकिन तुम्हारे लिए तो अपनी है। अच्छा तुम्हारे लिए पराई होती तो साले तुम कैसे रमण करते उसके साथ। अरे समझ में आया भाई, जिसके साथ तुम रमण कर रहे हो वो पराई है तो तुम पराई के साथ रमण क्यों, माने वो तुम्हारी अपनी है। तुम्हारी पत्नी के लिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए पराई हो सकती है, हाँ राइट, सही दिशा में रहो। तो तुम रमयन, तुम रमण कर रहे थे किसी और के साथ, तुम छलिया हो। अच्छा ये छलिया क्यों है भाई, छल ये है कि लेटे हमारे साथ और रमण किसी और के साथ कर रहे हैं। क्या पता कुछ औरतें इसी बात पर लड़ने लगती हैं कि नहीं नहीं तो हम सपना कहे देखे इंसान के, तू नहीं करते हो तो हम सपना नहीं, लेकिन मतलब बात सही है। और कब तो नहीं देखे, आज कहे देखे भले तू नहीं गया है पर सपना कहे हम देखे, एहन बात पर झगड़ा होने लगता है। अरे भाई सपना है, हाँ दूसरा सपना काहे नहीं देखें, यह सपना काहे देखें, तू जरूर करे होबे, कबहू करे होबे, कबहू के साथ गए होबे, अमोकर पाउप तो अमोकर गला दबा दे, नकुरा नोच ले, सौतिया डा हो जाती। यहाँ तक पूरा श्लोक आपको समझ में आ गया। अब श्लोक समझ में आया हो तो इसको पढ़िएगा। ये कंठ लगना पूरा में, ये देखो सपने में सोए, इसकी आंखें बंद करनी चाहिए, ये सो रहा है नालायक। बोले भूयश्चा त्वमपि शयने कंठ लग्ना पूर्वा,
निद्रां गत्वा किमपि रुदते सस्वरं विप्रबुद्धा। नींद में थी, बाद में रोते रोते उठ गई। सपना देखें कि शान्तर्हासं कथितमासक्रे पृच्छतश्च त्वया मे। बार बार पूछ रहा क्या हुआ, क्यों रो रही थी, क्यों जगी है। तब दृष्टा स्वप्ने कि तव रमयन् कामपि त्वं मयि। तो ये देखो दूसरे के साथ रमण कर रहा है, ऐसा वो सपना देखती है।